अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कार्विडा 3.125 mg टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इसके डोज क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। कार्विडा टैबलेट के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार्विडा टैबलेट इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कार्वेडिलॉल इसमें शामिल है। ये 3.125 स्ट्रेंथ में और 6.25 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये नॉन सेलेक्टिव एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। ये बीटा 1 बीटा 2 को ब्लॉक कर देता है। ये हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर हार्ट फेलियर है उसमें इस्तेमाल करते हैं। एंजाइना है, एंजाइना ये होता है कि हार्ट पेन होता है, दिल का अगर स्ट्रोक हो रहा आपको या आपको दिल का दर्द हो, एंजाइना पेक्टोरिस हो, तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ है दिल की, कार्डियक एरिथमा, उसमें भी एडवाइस करते हैं। कार्डियोमायोपैथी में भी एडवाइस करते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसमें भी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर हार्ट फेलियर है, साथ में हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसमें डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। हाइपरटेंशन के लिए बेहतरीन टैबलेट है। हार्ट फेलियर के दौरान डॉक्टर इसे, कार्डियोलॉजिस्ट इसे रिकमेंड करते हैं। हाइपरटेंशन के साथ साथ माइकार्डियल इन्फेक्शन अगर दिल का अटैक हुआ है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, तो उसमें भी एडवाइस करते हैं। या अगर हार्ट मसल वीक है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोज़ है, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसी तरह आपने यूज़ करनी है। इसकी जो नॉर्मल डोज़ है 3.125 mg की, एक टैबलेट आपने रोज़ाना लेनी होती है। या कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें और उसकी डोज जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उसी तरह आप इस्तेमाल करें। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर को लो करता है, ब्रोंकोस्पाज्म इससे हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, मतली उल्टी हो सकती है, मैदे की तकलीफ इससे हो सकती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा नुकसान हो तो आप ये यूज़ ना करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।